आज पार्क में सैर करते हुए जब मैंने एक चिड़िया का घोंसला देखा, तो मेरे को उसको देखकर कुछ फीलिंग्स आई और वो फीलिंग्स मैंने जब उनको केमिस्ट्री के बेस पर अप्लाई किया तो मेरे को लगा अरे हाँ, हमारी लाइफ में भी तो ये सब चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो ये क्या अप्लाई होती हैं, मैं आपको भी बताऊँगी। आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूँगी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मैटर्स कि हमारे जो पैसे होते हैं, इनके साथ पैसों के बेस पे हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, साथ में हम स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम पैसे की बात करते हैं, पैसे की ग्रोथ को देखने के लिए हमारे पास एक अच्छी फेट लाइन होनी चाहिए। आपकी फेट लाइन जितनी स्ट्रांग एंड सॉलिड बन रही होगी, उतने ही आपके भाग्य में पैसे का योग कर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ है। और अगर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फेट लाइन बन जाएंगी, तो आप बहुत सारे पैसिव इनकम्स भी क्रिएट कर सकते हो। आप बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हो। आपकी हेडलाइन जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही आप अपना दिमाग भी चला सकते हो। और अगर बाई चांस ऐसे जैसे ये ब्रांच निकली, ऐसे 2 फॉर्क्स बन जाए, तो आप 2 जगह भी दिमाग चला सकते हैं। मल्टीपल फॉर्क्स बन रहे हैं, तो आपके मल्टीपल जगहों पे दिमाग चलेगा कि मैं अलग-अलग सोर्सेज ऑफ इनकम बना लूँ। तो ऐसे में जो आपकी ग्रोथ होती है, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती ही जाती है। आपका अमाउंट ऑफ मर्करी आपका एनालिटिक माइंड है। ये आपको एक दिमाग चलाने की एबिलिटी देता है। फिर जो हमारी जुपिटर का अमाउंट होता है, ये हमें विजडम देता है, मैनेजमेंट देता है, हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से करने की, ग्रोथ को लाने की हमारी लाइफ में एनालिसिस करवाता है। सैटर्न हमारा कर्मा है, ये हमें कर्म कराता है। और सन हमारे को सोसाइटी में नेम फेम दिलवा देता है। तो हमारे हाथ में जो हमारे अमाउंट्स होंगे, ये भी जितने स्ट्रांग होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मनी की ग्रोथ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, लाइफ में अचीवमेंट्स में हमें हेल्प करते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट। फिर हमें देखना है हमारे हाथ की शेप कैसी है। आपका हाथ का शेप जितना स्क्वेयरिश होगा, उतना ही आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर इस हाथ में अगर थोड़ा सा स्पेटुलेट भी हो जाए, कर्व्ड आ जाए, तो आप पढ़ाई लिखाई करके भी अपने लाइफ में बहुत अच्छे से स्टेबल हो सकते हो। आपके कलर ऑफ हैंड जितना पिंकिश रेडिश होगा, आप लाइफ में उतने ही ग्रो करेंगे। फिर जितने पॉजिटिव सिंबल्स आपके हाथ में बनेंगे, ये सब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके घर में स्टेबिलिटी को, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को, आपके पैसे की मल्टीप्लिकेशन को। अगर आपके हाथ में एक त्रिशूल बन रहा है, आपके हाथ में एक कमल का फूल बन रहा है, अब कमल का फूल किस पे चढ़ाया जाता है? लक्ष्मी जी पे। तो अगर हमारे हाथ में मान लीजिए यहाँ पर एक कमल का फूल बन गया, तो कहीं ना कहीं ये हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारी लाइफ में भी कमल के लक्ष्मी जी के बरकत हमारे घर में आएगी। इसी तरीके से हम अलग अलग चीजों को देख पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या हम सोच भी रहे हैं पैसे कमाने की, या हम सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। तो हमारा मार्स का जो अमाउंट होता है, ये हमें एक आइडिया देता है कि आप ऐसे काम करो, और इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। और आप जब ऐसे सोचोगे, फिर आप उस पर काम करोगे। तो पहले आप सोचो, साइड बाय साइड आप काम करो। और फिर ये जो हमारा मून का अमाउंट होता है, अगर ये बैलेंस्ड होता है, तो हम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, इमोशनली डिस्टर्ब हुए बिना काम करते चले जाते हैं। अब आती है बात ग्रोथ की। ग्रोथ तो हमारी यहाँ से शुरू हो गई। फिर आती है स्टेबिलिटी की। अगर आपके हाथ में बॉक्सेस बन रहे हो, स्क्वायर्स बन रहे हो, प्रोटेक्शन सिंबल्स बन रहे हो, आपके हाथ में यहाँ पर एक फिश का सिंबल बन रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी का सिंबल बन रहा है, आपके हाथ में कहीं ना कहीं त्रिशूल आ रहा है, आपके हाथ में ट्री का सिंबल बन रहा है, आपके हाथ में डायमंड का सिंबल बन रहा है, ये सारे पॉजिटिव सिंबल्स हैं हमारे हाथ के। ये जितने पॉजिटिव सिंबल्स बनेंगे, उतने ही हमारी स्टेबिलिटी डे बाय डे ग्रो करती जाएगी। आपका सन का माउंट जितना वेल डेवलप्ड होगा, और अगर आपकी सन की फिंगर आपके जुपिटर की फिंगर से ऊपर चली जाती है और इस लेवल पर ग्रो कर जाती है, तो ये आपके स्टेटस को भी डे बाय डे इंक्रीज करती जाती है। अब पहले हमने पैसे कमाए, फिर हमने उसमें एक स्टेबिलिटी लेकर आए, उस स्टेबिलिटीज को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, और जब हमने उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो अब हम अपनी फैमिली को लग्जरीज एंड कंफर्ट्स दे पाएंगे। हमारी फैमिली हमेशा हमारे से खुश रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइफ में सारी लग्जरीज एंड कंफर्ट्स होंगे। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी अच्छी होगी, हम अपनी फैमिली को उतने ही बेटरमेंट के लिए रख पाएंगे। और अगर हमारा वीनस का अमाउंट जितना अच्छा डेवलप्ड होगा, उतना ही हम अपने आप को इन सब सुख साधनों से लाइफ में अपने आप को एंजॉय कर पाएंगे। हमारी जो सेविंग्स होंगी,
वो लग्जरीज एंड कंफर्ट्स में होंगी, फिर हमारे गोल्ड में होंगी, फिर अगर हमारी ये हेडलाइन एंड तक जाती है तो हमारी ऑनलाइन सेविंग्स हो सकती हैं, हम ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सकते हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज बना सकते हैं। लेकिन अगर यही ऑपोजिट हो जाता है कि हमारी इस पे कट क्रॉस आ जाता है, कोई बैकवर्ड लाइंस आ जाती हैं, डाउनवर्ड फॉलिंग लाइंस आ जाती हैं, लाइन टूट जाती है, फेट लाइन की खत्म हो जाती है हाथ में, सारे हाथ में खिचपिच नेगेटिव एनिमी लाइंस बन जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे डिस्टर्बेंसेस भी शो करते हैं। तो हमें इन डिस्टर्बेंसेस से बचना है, हमें पॉजिटिव सिंबल्स क्रिएट करने हैं अपने हाथ में। ये तब होते हैं जब हम सोचते हैं पॉजिटिव। हमारी फिंगर्स जितनी स्ट्रेट होती हैं उतना ही हमारे अंदर ये एबिलिटी देती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, क्योंकि हमें सोचना भी है, अपने ज्ञान को यूज़ करना है, हमें कर्म करना है, हमें समाज में अपनी जगह बनानी है, और हमें बिजनेस और नॉलेज के साथ मनी मल्टीप्लिकेशन को करके ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी बनानी है। हमें अपना घर बनाना है, और जब हम रात को थक कर घर आते हैं वापस, तो हमें घर में आके सुकून मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी लाइफलाइन प्लस हमारा अमाउंट ऑफ वीनस उतना ही अच्छा होना चाहिए, प्लस हमारा अमाउंट ऑफ मून उतना ही अच्छा होना चाहिए, तब हम घर पे आके रात को सुकून की जिंदगी रह सकते हैं। अगर हमारे जुपिटर के अमाउंट पे रिंग ऑफ सोलोमन आ जाए तो हमारे घर के अंदर विजडम होती है। अदरवाइज अगर मान लीजिए यहाँ पे कट क्रॉसेस बन जाए, नेगेटिव सिंबल्स बन जाए, तो जब हम घर आएंगे तो रोज झगड़े होते हैं हमारे घर में। लेकिन अगर ये अच्छा बन रहे होंगे तो हमारे घर में एक सुख शांति का एटमॉस्फेयर होगा, एक पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर होगा। अगर हमारी फैमिली रिंग पे प्रॉपर चेन बन रही होगी तो हमारे को हमारे बच्चों से बहुत अटैचमेंट होगी, हमारी फैमिली से हमारे को पूरा प्यार मिलेगा और हम खुश रहेंगे। और अगर यही चेन ना होकर एक स्ट्रेट लाइन होगी, या ये चेन पे कट क्रॉसेस होंगे, नेगेटिव लाइंस काट रही होंगी, तो हमारा हर समय घर में फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। हमारी 60 की एज के बाद फेट लाइन जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा ओल्ड एज अच्छी होगी, और हमारे को किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो ये सब बातें हमें याद रखते हुए हमें अपने लाइफ की ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को और आगे बढ़ाना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।